यहाँ लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, मेरी लड़ाई में कोई है नहीं है। मतलब आप एक तरफा जीत। एकदम जीत रहे हैं, जनता हमें जिता रही है। हाँ, कैसा जनसमर्थन? बहुत बड़ा जन समर्थन है, भारी मोहम्मद से जीत रहे हैं। मेरे सामने कोई लड़ाई में है नहीं है। नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप, और इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के एक निर्मित वार्ड में। नाम है इसका बाग रानी बड़गो और वार्ड संख्या है 11। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सपा के यहाँ के जो है प्रत्याशी, जो वार्ड नंबर 11 से हैं, और इनके प्रवक्ता जो है शहादत अली सिद्दीकी साहब हैं, और हमारे साथ पूर्व बीडीसी जो है मौर्या जी भी हैं। हम बातचीत करके इनसे जानेंगे कि इस वार्ड में इनकी क्या जो है योजना है, जिसको लेकर के क्या मुद्दा है, जिसको लेकर के ये आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आपके चैनल में हमें बोलने का मौका मिला, धन्यवाद। और अपने 11 नंबर वार्ड की जनता को मैं लाख लाख हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूँ। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये वार्ड जो है गोरखपुर शहर से एकदम सटा हुआ है, अभी नया नया वार्ड बना है, तो इसमें बहुत सारी विकास की जो है ज़रूरतें हैं। आप अगर जीतते हैं तो विकास की क्या क्या योजना है, आप क्या विकास करेंगे? हम जीतते हैं तो विकास की गंगा बहेगी, पथ प्रकाश होगा, पेयजल की व्यवस्था होगी। जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ 2-3 महीने जो है इतना जल जमा होता है कि आने जाने में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। और अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा और अच्छा पुस्तकालय जो बच्चों को पढ़ने में जो है सुविधाजनक हो। आप इनके समर्थन में हैं जी। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ का जो है मुख्य समस्या जो है जल जमाव का है जी। अगर आपकी पार्टी या आपका प्रत्याशी या आपके लोग जो है जीतते हैं जी, तो इस जल जमाव की समस्या को आप कितने दिनों में दूर करेंगे? अगर जो हमारी पार्टी सत्ता में होती तो उसको 3 महीने में हम दूर कर देते, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में है नहीं। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं 2 बार से, क्योंकि हम जो अर्जी देंगे हारने के बाद उन लोग के अंदर झुंझुलाहट होगी जी। और वो हम लोग को फंड देंगे नहीं, हम लोग को लड़कर फंड लाना पड़ेगा। हम लोग 6 महीने से 1 साल के अंदर में इस वार्ड नंबर 11 की पूरी जल जमाव की व्यवस्था, समस्याओं को खत्म कर देंगे। मतलब कि इस साल अगर जल जमाव होता है तो अगले साल से ये देखने को नहीं मिलेगा। ये देखने को नहीं मिलेगा, ये देखने को नहीं। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व बीडीसी यहाँ के जो है विकास मौर्या जी भी हैं। इनसे हम बातचीत करके ये जानेंगे कि सर जो है आप गली गली जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव के समय में लगभग सभी लोग करते हैं जी। आप गली गली जनसंपर्क में क्या देख रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ का? पहली बात तो आपको धन्यवाद बोलते हैं चैनल को आपके, और जैसे हम लोग डोर टू डोर और पूरे गांव में ऐसे हम लोग प्रतिदिन चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और जैसे हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि कहीं कूड़ा इकट्ठा करने की जगह नहीं है। हर जगह रोड पे हर जगह कूड़ा है, कचरा है, इससे बहुत मच्छर उच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और गंदगी, ऐसे बदबू हर जगह गलियों में है। और जल जमाव, अभी बारिश नहीं चल रहा है ना, अभी आज आप गांव में चलिए, आपको हर जगह दिखा देंगे कि जल जमाव इस टाइम है। जब जल जमाव इस टाइम है तो बारिश आएगी तो क्या होगा? अब समझ लीजिए कि कम से कम कमर भर पानी लगती है रोड पे। यहाँ समस्या यहाँ क्या क्या? मुख्य समस्या यहाँ देखिए, पहले तो गांव में सफाई नहीं है, हर जगह कचरा बिखरा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है जल जमाव। जल जमाव से कितने लोगों के घर में हम लोग जाते हैं जब, तो कितने लोगों के घर के अंदर पानी घुस जाता है। और समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कैसे रहता होगा, अपना जीवन काटता होगा। 3 से 4 महीने कंटिन्यू जल जमाव रहता है। और हर एक घर में लमसम हमको लग रहा है कि अगर 100 घर होंगे यहाँ पे, एक अंदाज़ा बता रहे हैं, तो 30 घर में पानी एकदम 110% घुसा रहता है। और जब आइए आप देख सकते हैं। यहाँ लगभग सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। हम तो जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, मेरी लड़ाई में कोई है नहीं है। मतलब आप एक तरफा एकदम जीत रहे हैं, जनता हमें जिता रही है। हाँ, कैसा जनसमर्थन? बहुत बड़ा जन समर्थन है, भारी मोहम्मद से जीत रहे हैं। मेरे सामने कोई लड़ाई में है नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं और वार्ड नंबर 11 की जनता को सादर प्रणाम करते हैं। और हमारे वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जल जमाव का, ये सारे लोग जानते हैं। उसके बाद बच्चों की शिक्षा का, और गरीब जो बच्चियाँ हैं, जो गरीब घर के लोग हैं, उन लोगों का शादी में कम से कम योगदान, जो लोग सत्ता में हैं और जो लोग हमारे वहाँ के प्रधान रहे हैं, वो लोग आज तक कुछ किए नहीं किए। हमारे वहाँ पानी की टंकी आज तक नहीं बन पाया। और अभी आप जाके देख लीजिए विद्यालय की क्या हालत है। अभी तुरंत आप जाएंगे,
अभी तत्काल में आप जाएंगे देखेंगे तो जैसे बारिश होता है तो बारिश में कम से कम ठेहुन भर पानी होता है, उससे कम नहीं होता है यहाँ के सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में। और बच्चे जब वहाँ से पढ़ के आते हैं, अब मान लीजिए, अब जान ही रहे हैं जितने यहाँ के सरकारी टीचर भी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी विद्यालय में, ऐसा संभव नहीं है। और इस चीज़ को देखा जाए प्राइमरी विद्यालय में, और जो टीचर हैं वहाँ के सरकारी, उनके भी बच्चों को देख लिया जाए कहाँ पे वो पढ़ते हैं, और उसके बाद वहाँ के भोजन का व्यवस्था देख लिया जाए कैसा वहाँ का भोजन है। और यहाँ के बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पेंशन को भी ख़त्म कर दिया गया, और वो भी हम लोग दिलवाने का कार्य किया जाएगा। और उसके बाद अभी जाइए नालियाँ देख लीजिए, नालियाँ का क्या हालत है। ऐसी हालत है कि वहाँ इतनी जमावड़ा लगा है कि वहाँ पे बहुत ही दिक्कत है, कूड़ा भी है, उसमें कचरा है, सब भरा हुआ है, और नाली अभी पूर्ण रूप से बना भी नहीं। हमारे वहाँ के जो 10 साल के प्रधान रहे हैं उनका कोई भी यहाँ कार्य दिखेगा नहीं, जो भी है समझ लीजिए पहले का ही है, पहले का ही किया हुआ है। और आप किसी से पूछ लीजिए, और यहाँ का 60 लाख से ज़्यादा पैसा वापस भी चला गया, 60 लाख से ज़्यादा, हमको लगता है 63-64 लाख वापस गया। वो काम यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए था, पानी का टंकी भी यहाँ लगना चाहिए था, घर घर पानी की सप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अभी शौचालय जो हैं, आवास जो हैं, ऐसा हमको लगता है कि हमारे वहाँ जो आवास के पात्र थे वो भी नहीं हुआ। हमारे वहाँ अभी छोटे कास्ट को ले लीजिए, जैसे जात के धोबी वर्ग के लोग हैं, हरिजन हो गए, कुछ पासी हो गए, इन लोगों को कम से कम जो हमारे वहाँ आबादी ज़मीन होगी बहुत ही ज़्यादा है, वो आबादी ज़मीन भी कम से कम 2-2 डिसमिल, जितने गरीब लोग हैं जो उसके पात्र नहीं थे, जैसे मान लीजिए उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनको 2 डिसमिल कम से कम, प्रधान जी का दायित्व तो हमारे वहाँ का बनता था कि वो 2 डिसमिल दे दिया जाए। भूमिहीन जो लोग थे उनको 2 डिसमिल दे देना चाहिए था, लेकिन आज तक कोई भी कार्य यहाँ नहीं हुआ। जनता से क्या अपील करते हैं आप? जनता से अपील करते हैं कि अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने चहेते को एक वोट बहुमूल्य देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोरखपुर फर्स्ट से बात करने के लिए। तो ये थे अमरजीत उर्फ साधु जी, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से वार्ड नंबर 11 बड़गो रानीबाग से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।